एक छोटे से पहाड़ी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाया था। यहाँ कुछ दिन और रुकूंगा। अगर कोई काम नहीं मिला तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। एक सुबह अर्जुन ने अपना छोटा सा बैग लिया और पैदल निकल पड़ा। रास्ते में कई किलोमीटर चलने के बाद वो सिद्धपुर नाम के गांव में पहुंचता है। महेंद्र साहब, मैं अर्जुन हूँ। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की स्थिति है। अगर आप मुझे किसी काम के लिए स्थान दे सकें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। अर्जुन, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें सचमुच मदद की जरूरत है। मेरे पास एक काम है, लेकिन ये आसान नहीं है। तुम्हें तैयार होना होगा। साहब, मैं किसी भी काम के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है अर्जुन, मेरे पास एक गौशाला है जिसमें 60 गायें और 40 भैंस हैं। तुम्हें उनका देखभाल करना होगा। सुबह शाम चारा डालना, पानी देना और उनका गोबर निकालना। महीने के आखिर में तुम्हें 300 रुपए लेगा। साहब, मैं ये काम स्वीकार करता हूँ। मैं पूरी मेहनत करूंगा। एक और बात, तुम्हें गौशाला में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि गांव में तुम्हारा ठिकाना नहीं है। अर्जुन खुशी से सहमत हो जाता है। इस तरह अर्जुन गौशाला में रहने लग जाता है। अर्जुन दिन रात मेहनत करता। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठकर गाय और भैंसों को चारा देता, पानी भरता और गोबर साफ करता। दिन बीतते जाते हैं। अर्जुन के पास अब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हो जाता है। उसने फैसला किया कि वो गौशाला में ही रहने के बजाय गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना लेगा। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। वो महेंद्र साहब से मदद मांगने जाता है। साहब, क्या आप मुझे सुरक्षित जगह बता सकते हैं जहां मैं अपने पैसे रख सकूं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राम प्रसाद जी के पास भेज सकता हूँ। हमारे गांव के एक भरोसेमंद जमींदार। उन्होंने हमेशा ईमानदारी दिखाई है और उनके घर कई पहरेदार हैं। ठीक है साहब, मैं उनका पास जाऊंगा। राम प्रसाद जी के पास पहुंचकर अर्जुन विनम्रता पूर्वक कहता है, जी, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें सुरक्षित रख लें। अर्जुन, तुम्हारा पैसा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। तुम निश्चिंत रहो। अर्जुन अपना पैसा कुल 7,200 रुपए उन्हें सौंप देता है। राम प्रसाद जी इसे बिना कागजात बनाए स्वीकार कर लेते हैं। कुछ महीने बाद अर्जुन अपने पैसे वापस लेने जाता है। जी साहब, मैं अपना पैसा वापस लेना चाहता हूँ। अर्जुन, मुझे कागजात दिखाओ कि तुमने पैसे जमा किए थे। जी साहब, मैंने विश्वास करके पैसे दिए थे। मैंने कोई दस्तावेज नहीं बनाए थे। अर्जुन, बिना दस्तावेज के मैं पैसे नहीं दे सकता। तुमको समझना चाहिए कि ये व्यापार है। अर्जुन बार बार समझाता है, लेकिन रामप्रसाद जी उसकी बात नहीं सुनते। इसके बाद जमींदार के लोग अर्जुन को पीटने लगते हैं और उसे गांव से भगा देते। मैंने सोचा था कि ईमानदारी का फल मिलेगा, लेकिन लोग अपने लालच में न्याय को भूल जाते हैं। मैं तुम्हारे पैसे वापस लेने का तरीका सोचता हूँ। महेंद्र साहब ने गांव में लोगों को इकट्ठा किया और राम प्रसाद जी के खिलाफ आवाज उठाई। गांव के बुजुर्ग, व्यापारी और किसान इस मामले में शामिल हो गए। ये न्याय का मामला है। हमें अर्जुन का पैसा लौटाना होगा और लालच के खिलाफ खड़ा होना होगा। अंततः पंचायत ने राम प्रसाद जी को दोषी ठहराया और अर्जुन को उसके पैसे लौटाने का आदेश दिया। धन्यवाद साहब, आपने मेरी मदद की और मेरी मेहनत को सम्मान दिया। अर्जुन, ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन ने अपने लिए एक छोटा खेत खरीदा और गांव में ये सीख फैलाई कि ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है।